Assalamu alaikum students. Today we will continue the chapter which we have read yesterday, the last sermon of the Holy Prophet. The second paragraph, in Medina the Prophet, peace be upon him, founded an Islamic society based on the three principles that all power belongs to God. Muhammad, peace be upon him, is his prophet, and all Muslims are brother to one another. He raised women from the status of a chattel to complete legal equality with men. He made people to live with faith, sincerity and honest dealing, and for the first time in history made universal human brotherhood in fact a fact and a principle of common law. His support and guide in all that work was the Quran. इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि तमाम मुसलमानों को एक दूसरे का भाई बना दिया गया और इस्लामी आलमी भाईचारे का पैगाम दिया गया। आलमी भाईचारा यानी तमाम जो इंसान हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं, और औरतों को जो है वो मर्दों के बराबर हुकूक दिए गए। इन द 10th years of हिजरा द प्रॉफिट टुगेदर विद हिज फॉलोअर वेंट टू परफॉर्म हज एट मक्का। मक्का गए वो हज परफॉर्म करने के लिए। ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेजन ही एड्रेस्ड अ वेरी लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम ऑन माउंट अरफात। दिस एड्रेस प्रूव दैट टू बी हिज लास्ट हज। In this sermon, he once again repeated the message of Islam. He said, "There is no God except Allah. He is the only God. None share His authority and power. He fulfilled His promise and helped His prophet against the forces of evil." उन्होंने इस तारीख़ी मौके पर जो है वो एक खुतबा दिया जो माउंट अरफात के मैदान में दिया, और इस को हम लास्ट सरमन भी कहते हैं, हज्जतुल विदा भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह ताला ने ही अपना का वादा पूरा किया और जो है वो अपने नबी की मदद की ईविल कुव्वतों के मुकाबले में। ओ पीपल, लिसन टू मी केयरफुली, वी मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट अगेन इन सच एन assembly after today. He quoted a verse from the Holy Quran and said, Allah says, "O mankind, we created you from a male and a female and made you into tribes and nations so as to be known one from the other. And in the eyes of Allah, the most righteous is the most honorable among you." In the light of this verse, no Arab is superior to non-Arab, nor is a white man in any way better than a black man. Only the goodness of a person make it superior to other. The whole of humanity is the offspring of Adam, and Adam was created from dust. I therefore crushed under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. इसमें ये बताया गया कि तमाम मुसलमान बराबर हैं, एक हव्वा और एक आदम से पैदा किए गए, मिट्टी से पैदा किए गए, और कोई भी जो है वो सुपीरियर नहीं है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा करीब वही है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वही है। खून और दौलत यानी कबीला और दौलत जो है उससे कभी भी सुपीरियरिटी ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि किसी भी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अरबी कहते हैं अरब के रहने वालों को, और अरब के अलावा पूरी दुनिया के रहने वालों को अजम कहते हैं। और ये कि और उन्होंने फर्दर कहा, वो पीपल आर मुस्लिम इज़ अनदर मुस्लिम ब्रदर, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर। फाइनली ही सेड, आई हैव गिवन यू द मैसेज ऑफ अल्लाह, आई एम लिविंग अमंग यू अ थिंग विच विल गाइड यू। मैं तुम्हारे दरमियान एक चीज़ छोड़े जा रहा हूँ। क्या छोड़े जा रहा हूँ? होली बुक ऑफ अल्लाह, कुरान। ऑल्दो द प्रॉफिट इज़ एन मोर देन विद अस, is no more than with us, हमारे साथ अब नहीं है। but we have the Holy Quran to give us guidance. We should read it daily and try to understand which it teaches. If we make a habit of acting according to its teaching, we will very soon achieve our former greatness in the world. अगर हम कुरान को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अपने उरूज को दोबारा पा लेंगे। अच्छा, इसका टाइटल पेज आप स्टूडेंट्स तमाम के तमाम बना लीजिएगा, 7th 8th और 9th के स्टूडेंट्स, क्योंकि 7th 8th 9th तीनों में ये बुक पढ़ाई जाएगी अब। ठीक है, टाइटल पेज ज़रूर बनाइएगा। कल मैं आपको इसके वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।